अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर अफजल के वो इंकशाफात जो कि नहायत हैरान कन हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं। और मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। में मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो उनके सूंघने की हिस्स जो है वो या तो कम हुई है या वो ख़त्म हो चुकी है, तो क्या ये एक ख़तरनाक अलामत है? जवाब इसके बिल्कुल उल्ट है। जब किसी की सूंघने की सलाहियत ख़त्म होती है या कम हो जाती है तो ये ख़तरनाक नहीं बल्कि खुशखबरी, ये एक अच्छी अलामत है। अभी तक कोरोना वायरस को लेके और उसकी इन्फेक्शन को लेके 3 ऐसी अलामात हैं जिनका आप में होना इस बात की अलामत है कि वायरस अगरचे आप पे हमलावर हुआ था, लेकिन आपके मुदाफ़ती निज़ाम ने या आपके इम्यून सिस्टम ने उसको मार भगाया है या तकरीबन मार भगाया है। ये 3 अलामात क्या हैं? एक है सूंघने की हिस्स का कम होना या ख़त्म होना। दूसरा है कि ऐसे महसूस होना जैसे आपके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है। और तीसरा आपके पाँव की उंगलियों पे रेड या पर्पल यानी सुर्ख या बनफशी रंग की एक किसी सोजिश का या उभार का पैदा होना जिसमें दर्द भी होता है, और उसको हम कहते हैं कोविड टोज। कोविड तो जाहिर है कोरोना वायरस को हम साइंसी जुबान में कहते हैं, और टोज होते हैं पाँव की उंगलियां। तो ये वो 3 अलामात हैं जिसमें जाहिर होता है कि आपका इम्यून सिस्टम सबकत ले गया है या जीत गया है उस जंग को जो उसने वायरस को मार भगाने के लिए की है। तो उसकी बुनियादी वजह ख़वातीन और हज़रात ये है कि हमारे गले में ख़ास तौर पे हमारा इम्यून सिस्टम के लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स हैं। तो जब ये वायरस मरता है तो उसकी जो डेड पोर्शंस है उनके अगेंस्ट वो थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, जिससे इन एरियाज में इन्फ्लेमेशन होती है। नाक की इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व एक वो आसाब है जो नाक से दिमाग की तरफ हमारे सूंघने की हिस्स को लेकर जाता है, तो वो मुतासिर होता है किसी हद तक। और गले में जैसे कोई चीज फंसी हुई है इसलिए कि वहां के जो लिम्फ नोड्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। लोग परेशान इसलिए हैं कि उनको आम तौर पे गलत खबरें दी जा रही हैं या उनको ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आज की। ये देखें, बीबीसी उर्दू और बीबीसी इंग्लिश, इनकी रिपोर्टिंग का आप फर्क नोट करें ख्वातीन और हज़रात, के बीबीसी इंग्लिश जो है वो उसने रिपोर्टिंग की है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की कंपनीज के साथ जो एक अमेरिकी कंपनी है उसने मुआहिदा किया है ड्रग के लिए, जो रेमडेसिविर है, एक दवाई के लिए। दवाई में और वैक्सीन में क्या फर्क होता है कि दवाई आप इस्तेमाल करते हैं बीमारी के होने के बाद, और वैक्सीन आप इस्तेमाल करते हैं दवाई के होने से पहले और उससे बचाने के लिए। लेकिन यही खबर जब उन्होंने अपनी उर्दू की bbcurdu.com पे नशर की तो उसमें ये मुलाहिजा करें कि उन्होंने ड्रग को रिप्लेस कर दिया वैक्सीन से। अब जैसे ही पाकिस्तान या उर्दू बोलने वाले या समझने वाले लोगों को वैक्सीन का पता चलेगा कि पाकिस्तानी कंपनीज के साथ अमेरिका की एक कंपनी ने वैक्सीन का मुआहिदा किया है और ये बहुत जल्द मार्केट में मिलेगी, तो उनके जहन में क्या आता है? उनके जहन में आता है बिल गेट्स, उनके जहन में आती है माइक्रोचिप, उनके जहन में आता है इंसानी जहन का कंट्रोल। तो बहुत सारे लोग परेशान होकर कॉल करते हैं, वो पूछते हैं कि ये क्या वही वैक्सीन है और ये तो पाकिस्तान में बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप समझें कि कितनी ज्यादा इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा कर रही है बीबीसी। हालांकि ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये 18 अक्टूबर 1922 को, आज से 97 ईयर्स बैक ये एस्टेब्लिश हुई थी। इसका मतलब हुआ कि ये इस चीज के चांसेस कम हैं कि इनकी नालायकी हो, बल्कि बददियानती का अंसर ज्यादा हो सकता है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। इसी तरह ये आमतौर पे मीडिया रिपोर्ट करता है कि बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं कोरोना की वजह से और आईसीयूज में वो दाखिल होते हैं, लेकिन वो जो बात नहीं बताते वो ये है कि ये वो बच्चे हैं बदकिस्मती से कि जिनको पहले से ही कुछ बीमारियां चल रही थी। जैसे बाज बच्चे पैदाइशी तौर पे गुर्दों के मसाइल का शिकार होते हैं, बाज का इम्यून सिस्टम खराब होता है जिसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, और बाज में गुर्दों के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन वो रिपोर्टिंग ऐसे की जाती है जैसे कि ये बच्चे भी वैसे ही इसका शिकार हो रहे हैं जैसे कोई बूढ़े या बड़े लोग हो रहे हैं। लेकिन अभी आप ये देखें, ये लेटेस्ट जो स्टडीज हैं ये बता रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बच्चे आम तौर पे अगर उनको प्रॉब्लम होता भी है तो वो बहुत महफूज रहते हैं, यहाँ तक कि वो आईसीयू में जाके भी उनको प्रॉब्लम्स कम बनते हैं। इसलिए अपने आप को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर रखें चीज़ों को समझते हुए। और बहुत अरसे तक मैं अभी आजकल जो आईसीयूज के हालात हैं, खासतौर पे मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। मैंने आज तक आईसीयू में 50 ईयर्स से कम एज का बंदा कोरोना के साथ कॉम्प्लिकेशन के साथ होते हुए दाखिल होते हुए नहीं देखा है।
تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو جنگ ہے یہ وائرس اور انسان کے مدافعتی نظام کے درمیان ہے. اس سے پہلے ہم عام طور پہ ایز اے ڈاکٹر، میں ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ یہ سوچتا تھا کہ ہم اردو میں یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کب مرتا ہے؟ جب اس کی روح نکلتی ہے. تو میں نے جب اس کا سائنسی جواب لینے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ سائنس موت کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمارے 5 وائٹل آرگنز ہیں. ایک برین ہے، ایک ہارٹ ہے، 2 کڈنیز ہیں، لنگز ہیں اور لیور ہیں. جب ان 5 وائٹل آرگن میں سے کوئی ایک اچانک کام کرنا بند کر دے یا 2 سے زیادہ کا کام متاثر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی بازی ہارنا. مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو اور بہت بڑا ہارٹ اٹیک ہو تو ہو سکتا ہے اس کو ہاسپٹل جانے کا موقع نہ ملے. اور کوئی بائک رائڈرز جو ہوتے ہیں جن کے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو برین کو جیسے ہی اتنا سویئر ٹراما ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ہاسپٹل نہیں جا پاتے. اور اس کے علاوہ ہاسپٹل میں داخل بعض اوقات مریضوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے گردے بھی کام نہیں کر رہے، ان کے لیور بھی کام نہیں کر رہا اور دماغ پہ بھی اثر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اس طرف جا رہے ہیں. لیکن اس موجودہ صورتحال میں یہ جو وائرس ہے اس کی جنگ ہے امیونٹی کے خلاف. یہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے یہ میجر جو جنگ ہے یہ ان کے درمیان ہے، جو وائٹل آرگنز کا ہے کے درمیان.